अस्सलामुअलैकुम। एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें और आपको बताएं हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट के मामले पर अहम मुलाकात मुतवक्के है। जरा के मुताबिक मुज़ाकरात के दूसरे दौर में हुकूमत और पीपल्स पार्टी की बजट टीमें मुलाकात में शिरकत करेंगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सैयद नबीद कमर और शहरी रहमान भी शिरकत करेंगे। हुकूमती टीम की तोसी शुदा तरक्याती बजट पर पीपल्स पार्टी को ब्रीफिंग दिए जाने का इम्कान है। पीपी जराये के मुताबिक गुज़श्ता दौर में PSDP के बाज़ मंसूबों पर तहफ़्फ़ुज़ात बदस्तूर बरकरार रहे। इस हवाले से मजीद जानेंगे नदीम चौधरी से। जी नदीम चौधरी, मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, जो है बजट इजलास जो कि 5 तारीख को पेश होना था, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद उसकी तारीख मुतवक्का तौर पर 10 जून को कर दी गई है और अभी तक उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन 5 तारीख का जो है वो उसको मनसूख कर दिया गया है। 5 तारीख को बजट पेश नहीं हो रहा। ज़राए का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था और जो टैक्स लगाए जा रहे हैं उन पर तहफ़्फ़ुज़ात है, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को राज़ी करने के लिए उनसे रब्ता किया गया। पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं उनसे मुलाकात भी की गई और वज़ीर आला सिंध के बजट मुज़ाकरात में ख़ुसूसी शिरकत की गई। और ज़राए का ये भी कहना है कि पीपल्स पार्टी के सैयद नबीद कमर और शहरी रहमान ने भी इस मुलाकात में गुज़श्ता रोज़ शिरकत की थी। और ज़राए का ये कहना है कि आज भी उनकी बैठक होगी जिसमें जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी ताकि बजट इजलास से जो तारीख है उसको अपनी शक्ल दी जा सके। जी बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी। आगे बढ़े और आपको बताएं, आइंदा माली साल 2026-27 के विफाकी तरक्याती प्रोग्रामों में पावर डिवीजन के 48 मनसूबों के लिए 51 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक कौमी ग्रिड सिस्टम की तोसी, बिजली की तरसील और तकसीम के निज़ाम पर बेहतरी और बड़े हाइड्रो पावर मनसूबों को तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किया गया है। ज़राए के मुताबिक जारी मनसूबों के लिए 86 अरब जबकि नए मनसूबों के लिए 4 अरब रुपए से ज़ायद फंड्स तजवीज़ किए गए हैं। दासू हाइड्रो पावर मंसूबे के लिए 10 अरब 80 करोड़ रुपए, इस्लामाबाद वेस्ट ग्रिड स्टेशन के लिए 9 अरब 32 करोड़ रुपए और NTDC ट्रांसमिशन सिस्टम अपग्रेडेशन के लिए 3 अरब रुपए मख्तस करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा मोहम्मद डैम, सुखे किनारी ट्रांसमिशन लाइन, मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सिंध के 10 अजला में बिजली की तकसीम के निज़ाम और पावर कंजम्पशन डिवाइसेस की तनसीब के लिए भी अरबों रुपए के फंड तजवीज़ किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बजट पेश करने से पहले अंदरूनी सियासी चैलेंजेस का सामना, मुतादिद हुकूमती अराकीन असम्बली, तरक्याती फंड्स और हल्का मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बजट से कबल हुकूमती अराकीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मुशावरत का अमल तेज कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नाराज अरकान असम्बली को एतमाद में लेने के लिए मुतहरिक। हुकूमती क़यादत और अरकान असम्बली के दरमियान राबतों में तेज़ी, बजट पर इत्तफ़ाक़ राय की कोशिशें जारी हैं। सियासी सूरत-ए-हाल के बायस बजट 12 जून को पेश न करने का इम्कान है। विफाकी बजट पेश होने के बाद सूबाई बजट पेश करने पर मुशावरत शुरू। सूबाई बजट का मजमूई हजम 2300 अरब रुपए से जायद रहने की तवक्को है। मुजवज़ा बजट में ज़मशुदा अजला की तरक्की और सालाना तरक्याती प्रोग्राम को तरजीह, तवानाई के शोबे से हासिल होने वाली आमदन को खुसूसी अहमियत दी जाएगी। नए माली साल में सूबे को विफाक से 1671 अरब रुपए मौसूल होने की तवक्को है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के सिलसिले में 159 अरब रुपए मिलने का इम्कान है। बिजली के खालिस मुनाफे और बकायाजात की मद में 107 अरब रुपए मुतवक्के। सूबाई हुकूमत को अपने ज़राए से 150 अरब रुपए आमदन हासिल होने की उम्मीद। जमशुदा अजला के जारी और तरक्याती मंसूबों के लिए 334 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर आला की बजट से कबल पार्टी अरकान से मुलाकातों और मुशावरत का सिलसिला जारी है। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में बजट के हवाले से इत्तफाक राय पैदा करने के लिए कोशिशें जारी हैं। हुकूमत की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं। ताहम वफाकी बजट के बाद खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश किया जाएगा। इस हवाले से मजीद जानेंगे मोहम्मद फयाज से। जी मोहम्मद फयाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बजट पेश करने में जो है अंदरूनी सियासी चैलेंज का सामना करना पड़ा है, क्योंकि पार्टी में जो है शदीद इख्तिलाफात है और इस नतीजे में जो है दो दड़े बने हुए हैं, जिसकी वजह से बजट जो है वो इस हवाले से काफ़ी मुश्किल का सामना जो है सूबाई हुकूमत को करना पड़ेगा। मुतअद्दिद हुकूमती अरकान जो है इसमी तरक्याती फंड के हवाले से उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया है और बजट से कबल जो है इस हवाले से वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की हिदायत पर जो है मुतल्लिका जो MPAs है उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए जो है बाकायदा तौर पर इक़दाम उठाए जा रहे हैं और ये अमल जो है तेज कर दिया गया है। खुद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी नाराज़ अरकान असम्बली को मनाने के लिए और इनको इत्तेमाद में लेने के लिए जो है मुतहरिक हो चुके हैं। मुख्तलिफ जो
अरकान असम्बली है, नाराज अरकान हैं, उनसे जो है राब्ते कर रहे हैं। ताहम ज़राए का कहना है कि हुकूमती क़यादत और अरकान असम्बली के दरमियान जो है राब्तों में तेज़ी आ गई है और इस हवाले से बजट पर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि जी। आइंदा जो आने वाला माली साल का बजट है वो मुतफ़क़ा तौर पर जो है वो ऐवान में पेश किया जा सके। चूँकि इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि वफाकी हुकूमत ने बजट जो है वो 8 और 12 जून को पेश न करने का फैसला किया, जिसके पेश नज़र सूबाई हुकूमत ने भी जो है बजट जो है वो मुहर करने का फैसला बजट किया ताख़ीर है। का शिकार हो सकता है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद फयाज। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की ज़ेर सदारत आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सियासी पार्टियों के सरबराह वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से सरदार अतीक अहमद खान, नून लीग के राजा फारूक हैदर आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए। इस हवाले से मजीद जानेंगे फवाद अब्बासी से। जी फवाद, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर मुमताज़ की ज़ेर सदारत आल पार्टीज जो कॉन्फ्रेंस है वो मुजफ्फराबाद वज़ीर आज़म हाउस में कुछ देर बाद शुरू होने जा रही है, जिसमें जो 12 बातें हैं उनके जो सदूर और जनरल सेक्रेटरी उसमें तलब किए गए, जिसमें अभी तक जो है वो शाह गुलाम कादर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, इसी तरह सरदार अतीक अहमद खान, राजा फारूक हैदर और चौधरी तारिक फारूक, चौधरी यासीन, उलमाए मशाइख से जो है उलमाए इस्लाम से मौलाना सईद यूसुफ, अब्दुल माजिद खान, नबीला अयूब, मियां वहीद बारी और इसके साथ साथ साबिक जो सदर हैं आज़ाद कश्मीर मसूद खान, अल्लामा यासर समेत दीगर जो सियासी जमातों के जो है इस वक्त दीवाने वज़ीर आज़म में पहुंच चुके हैं, जहां पर APC जो है वो कुछ देर बाद शुरू होने जा रही है, जिसमें मुहाजिरीन मेंबरान पाकिस्तान की जो सीट्स हैं उस सारे मामले पर डिस्कस किया जाएगा। बहुत शुक्रिया फवाद। BISP की जानिब से कमर्शियल बैंक्स के खिलाफ ज़ब्ता इंतखाब और 840 मिलियन रुपए कमीशन की अदायगी से मुतालिक ऑडिट एतराज़ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ैली कमेटी में ज़ेर बहस आ गया। कन्वीनर शाहिदा अख्तर अली की ज़ेर सदारत इजलास में ऑडिट हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कम्पिटिटिव बिडिंग न होने के बायस कमीशन की रकम ज़्यादा अदा की गई है। इजलास में वजारत तख़फ़ीफ़ गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ डिवीज़न से मुतालिक 2010, 11 और 13, 14 के ऑडिट एतराज़ात का जायज़ा लिया गया। ऑडिट हुकाम ने बताया कि बेनिफिशरीज़ में रकूम की तकसीम के लिए 6 बैंकों को 24 अरब रुपए दिए गए, जबकि 840 मिलियन रुपए कमीशन की मद में अदा किए गए। सेनेटर बिलाल मंदुखेल ने सवाल उठाया कि रिकॉर्ड के मुताबिक बिडिंग में 2 बैंकों ने हिस्सा लिया, लेकिन बाद में 6 बैंकों को इख्तियार दिया गया। कमेटी ने मुतलका रिकॉर्ड के ऑडिट हुकाम से तस्दीक कराने की सूरत में ऑडिट एतराज़ निपटाने की हिदायत कर दी। विफाकी आईनी अदालत ने बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स की जानिब से दी जाने वाली हड़ताल की कॉलों को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत की जानिब से कहा गया कि ऐसी हड़तालें साइलिन के इंसाफ तक रसाई के आईनी हक की खिलाफ वर्जी हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने 20 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में करार दिया, वकला की हड़तालें शहरियों को कानूनी नुमाइंदगी से महरूम और अदालती निज़ाम पर मजीद बोझ डालती हैं। बैरूनी मुल्क सफरी पाबंदियों के केस में एक बड़ा फैसला, सिर्फ ओवरस्टे पर दूसरे मुल्क से डिपोर्ट होना सफरी पाबंदी का जवाज नहीं है। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, दूसरे मुल्क से ओवरस्टे पर डिपोर्ट होने पर PCL में नाम डालना गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शहरी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि ओवरस्टे की बुनियाद पर डिपोर्ट होने वालों के खिलाफ आज जो है उनका नाम ACL लिस्ट में नहीं डाला जाएगा। बैरून मुल्क सफरी पाबंदियों के केस में बड़ा फैसला सामने आ गया है, जबकि यह कहा गया कि सिर्फ ओवरस्टे दूसरे मुल्क से डिपोर्ट होना सफरी पाबंदी का जवाज करार नहीं दिया जा सकता है। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला कि दूसरे मुल्क से ओवरस्टे पर डिपोर्ट होने पर PCL में नाम डालना गैर कानूनी करार दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शहरी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी और सुलतकारों के खिलाफ मंशियात का केस में अहम पेशरफ सामने आई है। कराची समेत दीगर शहरों में मंशियात की फरोख्त की रकम की ट्रांजेक्शन मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स के जरिए की जा रही हैं। पुलिस ने अनमोल उर्फ पिंकी के अहम सुलतकारों के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात अदालत में जमा करा दी। पुलिस की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट ABN न्यूज ने हासिल कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी के सहूलतकार जीशान
और सुहेल के बैंक, जैज कैश और दीगर अकाउंट से रकम मुंतकिल की जाती है। मुलजिम जीशान और रहमान के मुख्तलिफ बैंक्स में 5 अकाउंट्स हैं। मुलजिम सुहेल और रहमान के अलग अलग बैंक्स में 2 अकाउंट्स हैं। अनमोल और पिंकी शहर भर में करोड़ों रुपए की मंशियात फिरोख्त करती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन बैंक अकाउंट से मंशियात की तमाम रकूम की मुंतकली होती थी। बैंक अकाउंट्स जीशान और सुहेल ऑपरेट करते थे। जहां जहां से रकूम आती थी उनकी तफसीलात भी उन अकाउंट्स में मौजूद हैं। बानी पीटीआई और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस की बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत। बैंकिंग कोर्ट के जज अब्दुल गफूर काकड़ ने केस पर समाअत की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर वासिक मलिक अदालत में पेश हुए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं और रजा से। और रजा, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। और हमें आप सुन पा रहे हैं? और इस हवाले से बताइएगा, अदालत ने फॉरेन फंडिंग केस की समाअत 11 जून तक के लिए मुलतवी कर दी। इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद में बानी पीटीआई और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस की जो समाअत है बैंकिंग कोर्ट के जज अब्दुल गफूर काकड़ ने की है और स्पेशल प्रोसिक्यूटर वासिक मलिक जो है वो अदालत में पेश हुए और फॉरेन फंडिंग केस के चालान की स्क्रूटनी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। अदालत ने फॉरेन फंडिंग केस की समाअत 11 जून तक जो है वो मुलतवी की है और FIA ने बानी पीटीआई और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ फॉरेन फंडिंग का जो मुकदमा है वो दर्ज कर रखा है। जी बहुत शुक्रिया ऑन रजा अपडेट करने के लिए।